Hello everyone. Today we will discuss thermodynamics. Thermodynamics क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Thermodynamics is a branch of science which deals the energy changes in all types of physical and chemical process. मीन्स थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो साइंस की एक ब्रांच है जो ये एक्सप्लेन करती है कि एनर्जी को कैसे चेंज करें होता है, फिजिकली या केमिकली प्रोसेस से एनर्जी कैसे चेंज होता है उसको एक्सप्लेन करती है थर्मोडायनेमिक्स. वर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक मीन्स फ्लो ऑफ हीट. ओके, थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनेमिक मीन्स होता है फ्लो. ये दोनों वर्ड मिलके हमारे क्या बनाते हैं? फ्लो ऑफ हीट. 4 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स में ही हम बेसिक क्या होती हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट जो हमारा डिपेंड होता है थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम और सराउंडिंग. सिस्टम क्या होता है? जिस चीज को हम कंसीडर करते हैं. थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी जिस भी पार्ट्स पे हम अप्लाई करते हैं वो हमारा होता है सिस्टम, और उस पार्ट्स के आउटसाइड जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी होती है सराउंडिंग. ठीक, सपोज जिस रूम में हम बैठे हुए हैं वो हमारा क्या हो गया? सिस्टम. उस रूम के बाहर जो भी चीजें हैं वो हमारी क्या होगी? सराउंडिंग. ओके, जिस पार्ट्स पे हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टम. A part of the universe which is selected for study and is separated from the rest of the universe by definite boundaries. ठीक, ओके, हमारा रूम है, उसकी चारों तरफ हमारी दीवार होती है, वो उसकी बाउंड्री हो गई. उस रूम पे अगर हमें किसी चीज की स्टडी करनी है उसे हम बोलते हैं, उसी रूम को हम बोलेंगे सिस्टम. वो हमारा क्या हो गया? सिस्टम. अब हमारे सिस्टम कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती है सिस्टम. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है? सपोज ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी सराउंडिंग है. दिस इज सिस्टम and outside of every part of the system is called surrounding. This is a surrounding. Okay, ये हमारा सिस्टम, ये हमारा सराउंडिंग. तो ओपन सिस्टम को हम ऐसे समझते हैं कि जो एनर्जी का एक्सचेंज अगर सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है? ओपन सिस्टम. जैसे हम किसी ग्लास में पानी ले लेते हैं तो ग्लास हमारा क्या हो गया? सिस्टम. उसके बाहर जितनी भी जो भी चीजें हैं वो हमारी क्या हुई? सराउंडिंग. तो एनर्जी एक्सचेंज होगी सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी कि ग्लास से और बाहर के एनर्जी और बाहर की अंदर की एनर्जी, ग्लास के अंदर की एनर्जी एक्सचेंज होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज इट्स एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट द मैटर इज कॉल्ड ए क्लोज सिस्टम. जैसे एक ग्लास का ले लिया हमने, जिसको वॉच ग्लास से हमने कवर कर दिया, तो क्या होगा? एनर्जी तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन हम मैटर जो होता है वो एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं. जिसे हमारा होता है उसे हम कहेंगे क्लोज सिस्टम. अब आता है हमारा नेक्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स सिस्टम टू सराउंडिंग एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम वो होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम. ए सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉट मैटर विच इट्स सराउंडिंग is called isolated system. ओके, जैसे थर्मस ले लीजिए. अब आता है हमारा सराउंडिंग. जैसे अभी हमने बताया जिस पार्ट पे हमें यूनिवर्स की जिस पार्ट पे हमें स्टडी करनी होती है वो हमारा होता है सिस्टम. रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स वो हमारी होती है सराउंडिंग. जो सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स की जितनी भी पार्ट है जिसको हमने कंसीडर किया ये हमारा सिस्टम है, उसको छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो हमारी को क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई. अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. सिस्टम की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम. जैसे वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी और एंट्रोपी. ये हमारी क्या हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी.
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो सिस्टम की अमाउंट्स पे डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट्स पे डिपेंड नहीं करती हैं। सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कोई भी सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो हमारी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो सिस्टम की सब्सटेंस में कितना अमाउंट हमारा प्रेजेंट है डिपेंड करता है, वो हमारी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी हैं? डेंसिटी, मोलर एंट्रोपी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड मोलर प्रॉपर्टीज। State of the system. A thermodynamic system is said to be in a definite state when the state variables have definite values. Any change in the value of these variables will change the state of the system. Change in the state of the system is completely defined when the initial and final state are specified. Variables क्या होते हैं हमारे? Variables हमारे ये होते हैं वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी या एंट्रोपी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर प्रॉपर्टीज, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपीज, ये सारी हमारी क्या होती हैं? इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये हमारी वेरिएबल्स होती हैं। किसी भी स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब ये हुआ, जो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी वेरिएबल्स हैं, किसी भी सिस्टम्स की वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स अगर चेंज होंगी तो इस सिस्टम क्या होगा? कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये होता है हमारा स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब हम आते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स के कितने प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। A thermodynamics process is defined as the method of operation with the help of which system change from one state to another state, ठीक। प्रोसेस वो होता है कि थर्मोडायनेमिक एक प्रोसेस होता है। सिस्टम जो चेंज होता है, किसी भी ऑपरेशन के थ्रू जो सिस्टम चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। जिस भी मेथड से इसके कई सारे मेथड्स हैं, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, और एक साइक्लिक प्रोसेस भी है। इसके 7 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू यह सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। वेरियस प्रोसेस आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। सपोज हमारा सिस्टम है, वो किसी प्रोसेस के अंडर है, ठीक। अगर पूरे प्रोसेस में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। सेम ऐसे ही अगर हीट का एक्सचेंज नहीं करता है, कोई भी सिस्टम अपनी सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज नहीं करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग कोई प्रोसेस होते टाइम, तो वो हमारा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। हीट क्या होती है इस टाइम पे? कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस के टाइम क्या होता है? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कोई हमारा प्रोसेस हो रहा है, 2 बार लिख गया है, कोई भी प्रोसेस हमारा हो रहा है किसी भी सिस्टम से, तो उस टाइम पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वो हमारा होता है आइसोबेरिक प्रोसेस। और अगर किसी प्रोसेस के टाइम पे हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, पूरी प्रोसेस के टाइम पे वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, वो हमारी होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस तो आप समझते ही हैं, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए और वापस उसी पास से इनिशियल स्टेट में आ जाए, जिस एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए और फाइनल से इनिशियल में आ जाए, वो हमारा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है किसी भी सिस्टम्स में, किसी भी सिस्टम के थ्रू कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उस टाइम पे सिस्टम टू सराउंडिंग जो होगी टेम्परेचर या प्रेशर, कोई भी चेंजेस हो सकती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के टाइम पे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा और फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में उसी पाथ से आएगा, वो होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है, कोई भी प्रोसेस जो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है। व्हेन ए प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन लाइन वन डायरेक्शन, ए इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया,
अभी रिटर्न वापस नहीं आएगा फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट। ये हमारा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वाटर का जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, आगे हम और वीडियोस में बहुत सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारी आ गई साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, कोई भी सिस्टम इनिशियल पाथ से, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए एक पाथ से, और वापस रिटर्न हो दूसरी पाथ से फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट। ए हमारा बी क्या हमारा, ए हमारा क्या इनिशियल स्टेट, बी हमारा फाइनल स्टेट। ए हमारा गया बी एक पाथ से पाथ 1, वापस रिटर्न हुआ बी ए में इनिशियल स्टेट में पार्ट 2। तो ये हमारा होता है साइक्लिक प्रोसेस। When a system goes from initial to final state by a certain path and come back the initial state by another path, ये हमारी होती है साइक्लिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।